हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पशु परिचर भर्ती 2024 पार्ट बी की ये अपनी 17वीं क्लास है, जिसमें पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जो कि पशुओं से संबंधित है या फिर जनरल साइंस से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने दोहराने वाले हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्लास को आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला दोस्तों सवाल है तो वो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए क्या कह रहा है। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है? कुत्ते में, घोड़ा में, भैंस में या फिर गाय में? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो ग्रंथि है तो वो पाई जाती है कुत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, कुत्ता। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल इसी प्रकार। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, घोड़े में कितनी जोड़ी है जो पसलियाँ पाई जाती हैं? 15, 18, 10 या फिर 13? ठीक है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं वो पाई जाती हैं? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा 18। ठीक है, 18 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए RBSC, ठीक है, RBSC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल, RBSC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें यकृत हैं, हृदय हैं, प्लिया हैं या फिर आमाशय हैं। ठीक है, तो RBSC का कब्रिस्तान जल्दी से बताओ इसका आंसर आप कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताओ इसका आंसर। RBSC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल, जो भी इसका आंसर पलिया बता रहे हैं ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पलिया, पलिया इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। किस पशु में ओस्पेनिस हड्डी पाई जाती है? ठीक है, किस पशु में ओस्पेनिस हड्डी पाई जाती है? कुत्ता में, घोड़ा में, सांड में या फिर भेड़ में? ठीक है, किस पशु में ओस्पेनिस हड्डी पाई जाती है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता में। ठीक है, ओस्पेनिस जो हड्डी है वो कुत्ते में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 से लगाकर 40 तक यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, वो सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5वां सवाल। रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के सत्ते के जैसा आकार का होता है? ठीक है, रुमंथी पशुओं में आमाशय का जो कौन सा भाग है वो मधुमक्खी के सत्ते के जैसा उसके आकार के समान होता है? ठीक है, रूमेन या फिर रेटिकुलम या फिर ओमेशियम या फिर एमोबेसम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल रूमेन होगा या फिर क्या होगा, रेटिकुलम या फिर ओमेसम होगा या फिर एबोमेसम होगा? बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, मुर्गी के सत्य आमाशयनी ट्रू स्टॉम्प्स। ठीक है, मुर्गी के सत्य आमाशय जो होता है ओमेसम होता है, एवोमेसम होता है, गिजार्ड होता है या फिर प्रोवेटिकुलस होता है? ठीक है, मुर्गी का सत्य आमाशय, बिल्कुल सट्टे का जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी का जो सत्य आमाशय होता है तो वो दोस्तों होता है प्रोवेंटिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार। प्रथम गिरवा के शुरू का, ठीक है, प्रथम गिरवा के शुरू का किसको कहते हैं? लंबार को, स्क्रैम को या एक्सिस को या फिर एटलस को? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलस। ठीक है, प्रथम गिरवा के शुरू का एटलस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? ठीक है, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं अस्थि विज्ञान, संधि विज्ञान,
त्वचा विज्ञान या फिर लिंगामेंट विज्ञान। ठीक है, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहेंगे बिल्कुल संधि विज्ञान। ठीक है, न कि अस्थि विज्ञान। बिल्कुल इसका आंसर होगा संधि विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, वक्र यानी किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन, पीसीटी, नेफ्रॉन या फिर ग्लोरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये सी ऊपर आ गया, ऐसा कैसा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो नेफ्रॉन है ना, रेफनॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनों को बी सी पे नहीं जाना, अपनों को जाना है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, तारककाय को कहते हैं, गाल्जी काय को कहते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कोशिका का दोस्तों शक्ति ग्रह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इन सभी का पीडीएफ। ठीक है, जो भी 40 क्वेश्चन है सभी का पीडीएफ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर सवाल, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम। ठीक है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम फेरिक्स, सीरिक्स या फिर लेरिक्स या फिर एपिग्लोटिक। ठीक है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सीरिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरिक्स। सीरिक्स। ठीक है, जो कि मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु होते हैं? ठीक है, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु होते हैं? 4, 8, 16 या फिर 32? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है 4। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? जो शुद्ध एकदम रक्त होता है ना, तो वो कौन सी शिरा है वो परिवहन करती है? ठीक है, जिसमें जुगुलर वेन है, पल्मोनरी वेन है या फिर स्पर्मेंटिक वेन है या फिर ऑप्टिक वेन है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त कौन सी शिरा है वो परिवहन करती है? ठीक है, तो इस 14वें का हो जाएगा, 14वें का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये सिरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीएससी का जीवन काल। आरबीएससी का जीवन काल पूछा है, बताइए इसका आंसर आप ही बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 150 दिन। ठीक है, आरबीएससी का जीवन काल पूछा है। ठीक है, बिल्कुल। पिछला क्वेश्चन हमने और पढ़ा था आरबीएससी का कब्रिस्तान, तो उसका क्या था? पलिया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है आरबीएससी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो आरबीएससी का जीवन काल कितना होता है? बिल्कुल कितना होता है? बिल्कुल 120 दिन। ठीक है, 120 दिन जो भी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ठीक है, एक अणु है जो हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवर्तन करता है? 2, 1, 3, 4। तो कितने का करता है? तो बिल्कुल 4। ठीक है, एक
अणु हीमोग्लोबिन के बराबर 4 अणु ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, अवर हैंड प्रोजेक्ट, ठीक है, किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण, ठीक है। अवर हैंड प्रोजेक्ट ये किस प्रकार की सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपित दृश्य, सर्वे है, या फिर सर्वे दृश्य दोनों है, या फिर अप्रक्षेपित है, ठीक है। अवर हैंड प्रोजेक्ट दोस्तों ये है, तो वो है प्रक्षेपित दृश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, 18वां, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। करौली है, जयपुर है, बाड़मेर है और अजमेर है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर भरता है, ठीक है। बिल्कुल, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। तो बिल्कुल जो भी करौली बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है, करौली, ठीक है। ये गिर नस्ल, बिल्कुल करौली इसका राइट आंसर हो जाता है। और ये गिर और हरियाणवी नस्ल का जो प्रमुख मेला है, ठीक है, गिर और हरियाणवी नस्ल का। गिर और हरियाणवी नस्ल का, ठीक है। और ये कब भरता है उसकी अगर मैं बात करूं तो फागुन कृष्ण सप्तमी से फागुन कृष्ण चतुर्दशी तक, ठीक है। फागुन कृष्ण सप्तमी से फागुन कृष्ण चतुर्दशी तक, ठीक है, चतुर्दशी तक। यह है जो महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली में भरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, और इसका आंसर भी आप बताइएगा, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वो आयोजित किए जाते हैं। 8, 12, 10, 15, बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10, ठीक है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले हैं जो कितने आयोजित किए जाते हैं, तो 10 किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें मल्लीनाथ पशु मेला है, ठीक है, मल्लीनाथ हो गया, बलदेव हो गया, गोमती सागर हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। जिसमें 10 कौन कौन से हैं, जिसमें मल्लीनाथ हो गया, बलदेव जो मल्लीनाथ हो गए वो बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा, बलदेव पशु मेला है, गोमती सागर पशु मेला है, गोगामेड़ी हो गया, तेजाजी, ठीक है, पशु मेला है, जसवंत पशु मेला है जो भरतपुर में भरता है, ठीक है। और चंद्रभागा पशु मेला जो जादरापाटन झालावाड़ में। महाशिवरात्रि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है, देखा था। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में हो जाएगा। और कार्तिक पशु मेला जो कि पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। और रामदेव पशु मेला जो कि मानसर नागौर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जो राज्य स्तरीय 10 है जो पशु मेले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर है, ठीक है। बस्सी जयपुर है, या फिर जामडोली जयपुर है, या फिर दुर्गापुर जयपुर है, या फिर जोटवाड़ा जयपुर है, ठीक है। तो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जामडोली जयपुर। जामडोली जयपुर इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान, ठीक है। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है ध्यान, आकर्षण है, रुचि है, संतुष्टि है, फिर इच्छा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संतुष्टि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है, ठीक है। ड्रामा नुक्कड़ नाटक ये किस प्रकार के प्रसार साधन है, ठीक है। दृश्य है, सर्वे है, दृश्य व सर्वे दोनों हैं, या फिर प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वे और दृश्य दोनों, ठीक है। जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक। जिसमें ड्रामा नुक्कड़ और नाटक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोमती सागर पशु मेला
गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता था, ठीक है। मैंने अभी भी बोला था जिसमें 10 जो पशु जो राज्य स्तरीय पशु मेले थे उनमें से एक था गोमती सागर पशु मेला। भरतपुर, जालरापाटन, करौली या फिर अजमेर, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित है, वो होता है, ठीक है। बिल्कुल गोमती सागर पशु मेला, ठीक है। तो जालरापाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जालरापाटन झालावाड़, ठीक है, जो कि मालवी नस्ल का जो प्रमुख मेला भरता है, ठीक है, जो कि वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक भरता है, ठीक है, पंचमी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो बिल्कुल बीकानेर, ठीक है, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीटोसिस रोग किस प्रकार का रोग है, ठीक है। कीटोसिस रोग है वो किस प्रकार का रोग है, परजीवी जनित है, विषाणु जनित है या फिर जीवाणु जनित है या फिर उपापचयी है, ठीक है। कीटोसिस रोग, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा उपापचयी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी है, ठीक है। न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी है रानीखेत, रेबीज, पुलोरम या फिर गम्बोरो। न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी यानी उसके समान, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है, ठीक है। कौन सी जो बीमारी है वो वुडन टंग लक्षण है जो प्रदर्शित करती है। तो 4 बीमारियों के आपके नाम है वो सामने है, जिसमें देखिए टेक्टिनोमाइकोसिस या फिर बेसिलोसिस या फिर म्यूकोजल डिजीज़ या फिर खुरपका व मुँह पका, ठीक है। तो कौन सी है जो वुडन टंग का लक्षण है वो प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक्टिनोबेसिलोसिस, ठीक है, एक्टिनोबेसिलोसिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकजा अवस्था, ठीक है, लोकजा अवस्था यानी लॉक्ड जे किस बीमारी में पाई जाती हैं, ठीक है। लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स या फिर बोटुलिज्म या फिर टिटेंस, ठीक है, लोकजा अवस्था या लोक्ड जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटेंस, ठीक है, टिटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है, ठीक है, जिसमें बबेसियोसिस है, थर्टीलेरियोसिस है, सर्रा है और दुग्ध जवर है, ठीक है। इनमें से कौन सी है जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दुग्ध जवर, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ जनित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रोग वायरस जनित है, ठीक है, वायरस जनित है। तो टीटनेस, लंगड़ा बुखार, खुरपका व मुँह पका या फिर सर्रा, कौन सा रोग है वायरस जनित है, बिल्कुल। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, खुरपका व मुँह पका, ये वायरस जनित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेड गऊ नामक रोग किससे होता है, ठीक है। मेड गऊ नामक रोग है वो किससे होता है, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद या फिर प्रियॉन। मेड गऊ रोग, ठीक है दोस्तों, जो मेड गऊ रोग है वो होता है प्रियॉन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जिम्मेदार होता है विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन ए, डी, के, सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के, ठीक है, जो कि ब्लड का थक्का बनाने में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि, ठीक है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, विटामिन के, बिल्कुल, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि। तो इसका हो जाएगा रासायनिक निसंक्रमण या फिर विविकरण द्वारा निसंक्रमण या फिर उबलते पानी द्वारा निसंक्रमण या फिर ताप द्वारा निसंक्रमण। एक सबसे उत्तम विधि तो यही है, ठीक है, ताप द्वारा निसंक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पशु के शरीर का असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो तो वह कहलाता है, ठीक है, सिस्ट या फिर एब्सिस या फिर हेमटोमोआ या फिर गांठ, ठीक है। पशु के शरीर में असाधारण गुहा में जिसमें मवाद भरी हो, ठीक है, तो वह कहलाता है
एब्सिस, ठीक है, एब्सिस इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सींग रोधन के लिए कौन सा रासायन काम में लेते हैं? ठीक है, सींग रोधक के लिए कौन सा है जो रासायन है वो काम में लेते हैं? बिल्कुल बताइए इसका आंसर 35वें का। सींग रोधक के लिए कौन सा रासायन है वो काम में लेते हैं, जिसमें KOH है, NaOH है, CaCO3 है या फिर CaCl2 है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, KOH। ठीक है, KOH, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निषेचक है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल हाइड्रेट या फिर निम्बुटोल या फिर जाइलाजिन? ठीक है, सूंघने वाला निषेचक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनअवशोषित सूचर सामग्री। ठीक है, अनअवशोषित सूचर सामग्री कैटगट या फिर कोलाजन या फिर नायलॉन या फिर फेसियल आटा? तो इसका हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन। नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। ठीक है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है 10 पाउंड, 5 पाउंड, 15 पाउंड या फिर 20 पाउंड? ठीक है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है तो कितना होता है दोस्तों ऑटोक्लेव में भाप का दाब? तो उसमें होता है ऑप्शन नंबर सी, 15 पाउंड। ठीक है, 15 पाउंड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है? ठीक है, तेज धारदार हथियार से होने वाला जो घाव है वो कहलाता है इंसाइज्ड या फिर कंट्यूज्ड या फिर एब्रेज्ड या फिर एसेप्टिक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज व धारदार हथियार से होने वाला घाव, तो उसे इंसाइज्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए क्या है, जिसमें 40वां है। कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना। ठीक है, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है घाव, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या फिर मोच? कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना, उसे हम क्या कहेंगे? घाव कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे, डिसलोकेशन कहेंगे या फिर मोच कहेंगे? बिल्कुल, तो इसका होगा फ्रैक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, जिसमें 1 से लगाकर 40 तक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो सब्सक्राइब करते ही आपको जो टेलीग्राम लिंक है वो शो हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है।